आजकल सोशल मीडिया पे और हर जगह ये एआई का वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है। डिफरेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आ रही हैं एआई के रिलेटेड, डिफरेंट ऐप्स आ रही हैं जिससे आप अपनी एक नॉर्मल पिक्चर को बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्टिक इमेज में चेंज कर सकते हो। चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जिससे आप किसी भी टॉपिक पर एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, आर्टिकल्स और ऐसे लिखवा सकते हो। तो अब जहन में सवाल ये आता है कि जो काम इंसानों को करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, वही काम ये एआई सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 मिनट्स में कर देते हैं। तो क्या ये एआई सॉफ्टवेयर्स इंसानों की जगह तो नहीं ले लेंगे? क्या हमें टेंशन लेनी चाहिए या नहीं? इन सब बातों को आज मैं डिस्कस करूँगा। तो देखें, आपस की बात यह है कि आजकल कुछ एआई के ऐसे वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो बाकायदा इंसानों को टक्कर दे रहे हैं और इंसानों से बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे कि मुझे एक वीडियो बनानी है तो मैं इजीली सिंथीसिया की वेबसाइट से वीडियो बनवा सकता हूं, और अगर ये काम मैं खुद करने जाऊं तो पहले तो मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, और वीडियो एडिटिंग सीखने के बावजूद भी मुझे 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। अब अगर मुझे अपनी पिक्चर एडिट करनी है किसी भी स्टाइल में तो मैं इजीली लुमिनार एआई से अपनी पिक्चर को कलर ग्रेड कर सकता हूँ, स्काई रिप्लेसमेंट्स कर सकता हूँ, अपने फेस को स्मूथ कर सकता हूँ और अपने फेस से पिंपल्स और स्पॉट्स वगैरह भी हटा सकता हूँ। इसके अलावा मैं चैट जीपीटी से किसी भी टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिखवा सकता हूँ, पूरा ऐसे लिखवा सकता हूँ, भाई कोडिंग भी करवा सकता हूँ, और इसके अलावा एक नॉर्मल इंसानों की तरह बाकायदा कन्वर्सेशन भी कर सकता हूँ। और ये बात आपको शायद पता ही होगी कि आजकल ऐसी एआई ऐप्स आ गई हैं जिस पर आप अपनी नॉर्मल पिक्चर अपलोड करो और वो ऐप आपको बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशंस और पिक्चर्स निकाल कर दे देगी। और ये ऐप आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इस ऐप को। और इन सब बातों को अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो आपको ये एहसास होगा कि ये ऐप्स तो बड़ी ख़तरनाक है। अब अगर एक ऐप मुझे सिर्फ 2 मिनट के अंदर इतनी प्रोफेशनल इलस्ट्रेशन निकाल कर दे रही है तो मुझे आर्टिस्ट की मेहनत की कदर ही नहीं होगी। और अगर एक सॉफ्टवेयर मुझे इतनी आसानी से एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है, ऐसे लिख कर दे रहा है और कोडिंग लिख कर दे रहा है प्रॉपर, तो मुझे कंटेंट राइटर की भी कदर नहीं होगी। और लुमिनार एआई इतनी आसानी से मेरी फ़ोटोज़ को एडिट कर रहा है, कलर ग्रेडिंग कर रहा है, तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की भी ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो इतने ज़्यादा एआई सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ गए हैं, वो भी फ्री में। अब जैसे कैनवा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको फ्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, और उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म का ग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, लोगोस बना सकते हो, बाकायदा एनिमेटेड वीडियोस भी बना सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको कोई स्किल सीखने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, सारी टूल्स वेबसाइट पर मौजूद हैं, बस उन टूल्स को यूज़ करो आप और आपका डिज़ाइन तैयार है। तो जब इतनी ज़्यादा सहूलतें अवेलेबल होंगी, लोग एआई सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है एक बंदे ने 3-4 साल लगाकर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, वीडियो एडिटिंग सीखी है, कंटेंट राइटिंग सीखी है, वो तो फिर फालतू है ना। एक ग्राफिक आर्टिस्ट या पेंटर बनने के लिए आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, डिज़ाइनिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स समझने पड़ते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन भी गए तो आपको कम से कम 2-3 घंटे तो चाहिए ना एक नॉर्मल पेंटिंग बनाने के लिए भी। और वही चीज़ एक एआई सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 मिनट के अंदर 10 डिफरेंट पेंटिंग्स निकाल कर दे दे, तो एक नॉर्मल आर्टिस्ट तो डिमोटिवेट होगा ना यार। और मज़े की बात यह है कि जितने भी एआई सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें एक बहुत बड़ा डेटा कलेक्शन होता है जिसमें इंसानों की ही बनाई हुई डिफरेंट स्टाइल की पेंटिंग्स, इलस्ट्रेशंस, स्केचेस और डिज़ाइंस वगैरह होते हैं जो कि इंटरनेट और डिफरेंट वेबसाइट से उठाकर इन ऐप्स में फीड किए जाते हैं। और जब भी कोई यूज़र एआई सॉफ्टवेयर से कोई भी इनपुट मांगता है तो एआई सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी डेटा कलेक्शन मौजूद होता है, एआई उसको यूज़ करके यूज़र को एक न्यू चीज़ क्रिएट करके देता है। मतलब कि आर्टिस्ट के काम को, उसकी सालों की मेहनत को एक एआई सॉफ्टवेयर बिना किसी परमिशन के यूज़ कर रहा है, और ना ही आर्टिस्ट को क्रेडिट मिल रहा है, ना ही उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, और ना ही बेचारे वो आर्टिस्ट इन सब चीज़ों से पैसा कमा पा रहे हैं। एआई सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट के काम को चुरा कर उसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, तभी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो इन सब एआई सॉफ्टवेयर्स वगैरह से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो इन सब चीज़ों को बाइकआउट कर रहा है। तो देखें, एंड में मैं यही बोलूँगा कि एआई सॉफ्टवेयर्स इंसानों को बाकायदा टक्कर दे रहे हैं, और ये एआई सॉफ्टवेयर्स कहीं भी नहीं जाने वाले जब तक जितने ज़्यादा यूज़र्स इन्हें यूज़ करते रहेंगे, ये उतने ही ज़्यादा इम्प्रूव होते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि इन एआई सॉफ्टवेयर्स की डेटा कलेक्शन में एक नॉर्मल आर्टिस्ट का काम ही यूज़ होता है बिना किसी परमिशन के, तो उस चीज़ का उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिलनी चाहिए उनके काम के लिए, और ये चीज़ बिल्कुल गलत हो रही है। लेकिन अब क्या करें, कंपनीज एआई सॉफ्टवेयर से पैसा कमा रही हैं, यूज़र्स का भी फ़ायदा हो रहा है, यूज़र्स को स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो एआई सॉफ्टवेयर से अपना काम निकाल रहे हैं, तो फिर आर्टिस्ट की कदर किसको होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।